जागरण संपूर्ण नहीं माने जाते हैं। और जागरणों के अंदर दो तरह से भक्ति होती है, बस दो समय के अंदर भक्ति होती है, या तो कथा की तरह या आवाहन और गणेश जब होता है शुरू में उस समय। बीच में जो भी होता है वो एंटरटेनमेंट होता है, जिसको दिखाकर आपको जगाया जाता है, आपको खुश किया जाता है, आपका मनोरंजन किया जाता है। जागरण मतलब जागरण नहीं होता कि आप जाग रही हो तो जागरण हो गया। जागरण का मतलब है जागृति अपने मन की, और मन की जागृति जब हो जाती है तो तन की भी जागृति अपने आप उसी समय हो जाती है। अगर जागरण होने लग गए तो घर में अगर लड़ाई हो जाए ना तो पूरी रात जाग के निकाल देते हैं। कोई बीमार हो जाए उसके सहारे बैठ के पूरी रात जाग के निकाल देते हैं, वो जागरण नहीं हो सकता। सुबह हो चुकी है अमृत वेले का समय, और जो महीना चल रहा है बड़ा पवित्र महीना है, कार्तिक मास। योगी नींद छोड़ देता है, रोगी को नींद नहीं आती, वो अपनी करवटें बदलता रहता है। अब यहाँ जितने भक्त बैठे हो, तय आपने करना है कि उसके नाम का योगी बनना है या रोगी बनना है। इंसान जानता सब कुछ है लेकिन मानने को तैयार नहीं होता। कितने वक्त ऐसे जो मां को मानते हैं आप में से? सब मानते। अब वो हाथ खड़े करो जो मां की मानते हो। हाँ, दोनों बातों में बहुत सारा फर्क है। मां को तो सब मानते लेकिन मां की नहीं मानता कोई। मां को मत मानो, मां की मानो। भगवान को मत मानो, भगवान की मानो, तो सब कुछ मिलेगा। नवरात्रि कितने होते साल में? 4 होते। हमें पता ही नहीं, हमारे बच्चों तक को नहीं पता कि यहाँ भगवान कौन कौन से हैं। पहले इंसान रोज मंदिर जाता, तब नहीं जाता। इंसान के पास समय नहीं। ये भोलेनाथ जो है, इनके ऊपर कौन से भगवान है? कौन से भगवान है? आपसे पूछा ही नहीं मैंने। पेपर लीक मत करो। हाँ, यही तो काम नहीं करना है। बहुत से ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं था कि कौन से भगवान है वो, जो कि पता होना चाहिए। 33 करोड़ बना दिए हमने देवी देवता, जबकि 33 कोटि के। 33 कोटि मतलब प्रकार होता है। और 33 कोटि के देवी देवताओं के अगर नाम किसी से पूछे जाए तो नहीं पता। और वो तो बहुत दूर की बात है, जो यहाँ है उनके तक नहीं पता है बहुतों को। जितनी मूर्तियां आप देख रहे हो ना, हमारी मन की कल्पनाएं हैं कि शेरावाली ऐसी होती होगी, शंकर जी ऐसे होते होंगे, या हनुमान जी ऐसे होते होंगे। लेकिन इस समय यहाँ जो साक्षात विराजमान है वो है मां ज्वाला। है, थी और रहेंगी। आप में से कौन, कितने भक्त हैं जो ज्वाला जी गए? आप में से कौन कौन गया ज्वाला जी? बहुत कम गए। जो ज्वाला जी गए ना, उनको पता होगा कि ज्वाला जी है क्या। मुगल राजा अकबर, जिसने 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, और मन में जब घमंड आया तो छत्र पता नहीं आज भी किस धातु का है, था सोने का। नहरें लगवा दी, तवे लगवा दिए, फिर भी ज्वाला मां रुक नहीं पाई, उनको भी पार करके आ गई। बोलो सच्चे? नहीं, अभी लेकर बैठो। जगराते जहां भी होते ना भैया, उन जगरातों के अंदर 5 अरदासें होती है। पहली अरदास आपसे करवाई गई थी मां के दरबार, मां के चरणों में, जब मां की ज्योत प्रकाशमान हुई थी। समय दूसरी अरदास का हो चुका है, जिसको तारिणी कथा आरंभ की अरदास कहते हैं। तीसरी अरदास, एक कलश और चांदी का सिक्का मंगाया जाता है, जो पितरों की मां अन्नपूर्णा के नाम से भगवती को अर्पण की जाती है। चौथी अरदास रुक्मन वेली की अरदास होती, गुप्त होती है, क्योंकि रुक्मन ने अपने लिए पुत्र मांगा था तो मां ने उसे पुत्र दिया था। घबराओ नहीं, तरक्की में कारोबार में गलत नहीं सोचता है इंसान। हाँ, गलत मत सोचो। बोलो सच्चे? आओ, एक अरदास भैया सबसे पहले आपने ही करानी है मां जी के दरबार, मां के चरणों में, जैसे आपने शुरू में कराई थी वैसे ही दूसरी अरदास आपकी लगेगी मां के दरबार में।
अब उस पर चाहे आप 1 रुपये लगाएं ऊपर, चाहे 2 लगाएं, वो आपकी श्रद्धा है। क्या तो सच्चे दरबार की सुख शांति समृद्धि के लिए अरदास लगाना, बारी बारी अरदास कराएं। 551 रुपये की अरदास, सैनी परिवार की अरदास, माँ तेरे बच्चे तेरे भक्तों की अरदास, तानी कथा आरंभ की अरदास, भोर काल की अरदास। माँ जी आपके शुभ चरणों के पास जिस मन्नत मनोकामना इच्छा को लेकर आपकी बच्चों ने आपके चरणों में अरदास लगाई, अरदास को लेकर अंग संसाई होना, समाज में मान सम्मान देना, देश प्रदेश में रक्षा करना, बुद्धि बल विद्या सब कुछ बख्शना। बोलो सच्चे दरबार की आई अरदास होने जा रही है। जो भक्त अरदास लगाना चाहे बारी बारी अरदास कराए माँ जी के दरबार माँ के चरणों में। करवा लो अरदास मैया के चरणों में, करवा लो अरदास मैया के चरणों में, ओ करवा लो अरदास मैया के चरणों में, करवा लो अरदास मैया के चरणों में, मैया के चरणों में। करवा लो अरदास मैया के चरणों में। ओ ये तो गई मैया के पास, ये तो गई मैया के पास, इनके घर के खजाने भरना, इन पे दया मेहर की करना, वर दे दे पहाड़ा विचों रहने वाली है, वर दे दे पहाड़ा विचों रहने। आइए जो अरदास लगाना चाहे अरदास कराइए माँ के दरबार, उसके बाद कथा आरंभ करेगी। करवा लो अरदास मैया के चरणों में, करवा लो अरदास मैया के चरणों में, करवा लो अरदास मैया के चरणों में, करवा लो अरदास मैया के चरणों में। 101 की अरदास, 101 की अरदास, ये तो गई मैया के पास, तो गई मैया के पहाड़ा विचों रहने वाली है, वर दे दे पहाड़ा विचों रहने वाली है, वर दे दे माँ मंदिरा विचों रहने वाली है, वरी दे दे माँ मंदिरा विचों रहने वाली है। 51 रुपये की अरदास, की अरदास, ये तो गई मैया के पास, तो गई मैया के पास, करवा लो अरदास मैया के चरणों में, करवा लो अरदास मैया के चरणों में, करवा लो मैया के चरणों में, मैया के चरणों में, दादी के चरणों में, मैया के चरणों में, दाती के चरणों में, तेरे बच्चे कराए अरदास मैया के चरणों में, करवा लो अरदास मैया के चरणों में, करवा लो अरदास मैया के चरणों में, करवा लो अरदास मैया के चरणों में। हो रैया अरदास मैया के चरणों में, हो रैया अरदास मैया के चरणों में। देखिए बात न 100 की, न 50 की, न 10 की, न 20 की, अरदास जहाँ भी हो, चाहे 1 रुपए की अरदास कराओ, लेकिन अरदास से जरूर करानी चाहिए। अरदास का मतलब होता है मन से निकली आस। जब मन से आस माँ के दरबार माँ के चरणों में माँ के बच्चों की निकलती है, माँ से पूरा जरूर करती है। अपना देख लियो। करवा लो अरदास मैया के चरणों में, करवा लो अरदास मैया के चरणों में, करवा लो अरदास मैया के चरणों में, करवा लो अरदास मैया के चरणों में। क्या सच्चे दरबार की थोड़ा और धीरे बोलो, सुबह हो गई, पड़ोसी जाग जाएंगे, प्रसाद कम पड़ जाएगा तुम्हें। बोलो सच्चे दरबार की। मैं कह रहा हूँ धीरे, और थोड़ा धीरे बोलो, सच्चे दरबार की। पहले जो जगराते हुआ करते थे वो बंद कमरों में हुआ करते थे, मृदंग छेने चिमटे बजते थे, माँ के पक्के भजन होते थे। जो किया करते थे वो जात के महरे थे। जो भजन गाए जाते थे वो पंजाबी में होते थे, ना दिया जाता था और भक्त प्रसाद खाया करते थे। लेकिन एक चमत्कार होता था उस समय, उस पशु की सारी अस्थियों को इकट्ठा कर जब माँ के चरणों में रखकर माँ से विनती कर जल पर छिड़का जाता था तो वो पशु जीवित हो जाता था। बोलो सच्चे। कलयुग की बात है, माँ के 3 भक्तों ने लिया था कि माता रानी आने
आने वाले समय में कोई भक्त आपको शीश का बलिदान नहीं देगा। कुछ अगर आप इसे शीश रूप में स्वीकार कर भक्ति मनोकामना पूर्ण कर सको। तब मां भगवती ने ये नारियल हाथ में प्रकट कर भक्त नंदलाल को देकर ये वचन दिया कि भक्त नंदलाल, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा सच्ची भावना रखकर इस भेंट को मुझे अर्पण करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी। बोलो सच्चे। कथा आरंभ कर रहा हूं छंदों के द्वारा। आपसे हाथ जोड़तन को धीर मां जो जन तेरा भजन करे, बाकी अच्छे राखो शरीर। गोरा कटरी गोरख जागे, तिल्ली बाल गुदाई और दिल्ली शहर तेरा भैरव जागे, नगर कोट महामाई पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागा। काहे का भवानी अंगना लिपावा, काहे का चौक पुरावा, कि हरे हरे गोबर अंगना लिपावा, मां गजमुतियन चौक पुरावा, दरबारा वाली तेरी सारी रहन जागा। जागन पिंडिया जागे माई ज्वाल पर जल पर जोत प्रकाश, हे चढ़ना तो वारी वारी जागा। इंसान जब माँ के गर्भ में होता है तब से उसकी जिंदगी के 4 पहलू जुड़ जाते हैं। माँ के गर्भ में होते होते अपने लिए बुद्धि और विद्या का दान मांगता है, और जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, बड़ा होता है, अपने और अपने परिवार के लिए अन्न और धन का दान मांगता है। तीसरा पहर जब उसके भी बच्चे हो जाते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं, तो अपने लिए भक्ति मांगता है। चौथा पहर जो बुढ़ापा है, अपने लिए मुक्ति मांगता है। कि प्रथमे उपजे आप नारायण, द्वितीय सावल माई, तृतीय उपजे तीनों देवता, चौथे सकल संसार, पांचवे उपजे पांचों पांडव, छठा नारायण देव, सातवें उपजे सातों ऋषि, अष्टवें अष्टभुजी माई, नौवें उपजे नौनों नाथा, 10वें 10 अवतार, 11वें उपजे 11 रुद्र, 12वें 12 मास, 13वें उपजे 13 रसायन, 14 भवन प्रकाश, 15वें उपजे 15 तिथियां, 16 कला संपूर्ण। जो भगवान श्री कृष्ण हुए उनके अलावा कोई नहीं हुआ। बोलो सच्चे। देखो मैंने पहले ही कहा था जयकारे जब भी लगाओ दोनों हाथ। लेकिन क्यों उठाए? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। अंधेरे में जाओगे, चाकू छुरी दिखाए ना तुम्हें, हाथ भी उठाओगे, सब कुछ खोल के अपने आप दे दोगे। वहां जहां देना पड़े वहां हाथ उठाओगे, लेकिन जहां से लेना पड़ रहा है ना वहां कोई हाथ नहीं उठाएगा। क्या तो सच्चे? हाँ। और तकलीफ हो तो बिल्कुल मत उठाना, लेकिन हाथ उठाए जाते हैं सिर्फ एक बात के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए, और कोई रीजन नहीं हाथ उठाने का। क्योंकि जब तक द्रौपदी ने भी दोनों हाथ नहीं उठाए थे तब तक भगवान ने भी उसकी मदद नहीं की थी। बोलो सच्चे। हाँ। इस माँ का वचन है अपने हर बच्चे से, हर वक्त से, जहां भी इसके नाम की जोत जलेगी और जो सच्ची श्रद्धा भावना रखकर इसे बुलाएगा, वहां ये माँ जरूर पहुंचेगी। और माँ आती है, किस रूप में आती है, कब आती है ये किसी को नहीं पता। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये काम करोगे तो सब कुछ हो जाता है। बोलो सच्चे। आधी आधी रात माने सिंह सजाया, पाकर पाया कहां चली माँ आधी रात, कि भगत मेरे ने जागन कराया, वहां चली मैं प्रभात। लंगरवीर माँ से अर्जा करते विनती करते, माँ मैनू भी चल लाल, होके पवन का रूप मैया पहुंची जागे जाए, हंस हंस पुछती माता मेरी सूही चोलिया वाली, क्या मेरी भेंट ले आया। इस समय माँ को नारियल की भेंटें चढ़ाई जाती हैं। और जिनके पास नारियल है चुन्नी कलावा लपेटो, जिनके पास चुन्नी है चुन्नी लगाओ, जिनके पास चुन्नी नहीं है वो कलावा लगाओ, कुछ श्रद्धा भी दक्षिणा लगाओ, उसके बाद अर्पण करो। आप दोनों आ जाओ, पहले कलावा दे दो, चढ़ा दो। बेटा लेने जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के, बेटा लेने जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के, वो चूड़े वाली बाँ कट के, नल मेहंदी वाले हथ कट के, चूड़े वाली बाँ कट के, नल मेहंदी वाले हथ कट के, तेरा बछड़ा ले आया तेरा नाम, चूड़े वाली बाँ कट के, बेटा लेने जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कट के, और चढ़ावन फूल पता से, फूल पता से खाना देगा, तेरा बछड़ा ले आया तेरा नाम, चूड़े वाली बाँ कट के, और चढ़ावन 7 सुपारियां, 7 सुपारियां, ध्वजा नरेला तेरे बछड़े ने शीश चढ़ायो, चूड़े वाली बाँ कट के, बेटा चूड़े वाली बाँ कट के।
पाँव फलक में शीश मिलायो मैया जोड़ मिलायो तेरी हो रही है जय जयकार चूड़े वाली माँ कटिके बेटा लेने जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कटिके उमल घुमल तेरा नंदलाल गावे नंदलाल गावे तेरा भोला यश गावे तेरा उमल घुमल यश होवे चूड़े वाली माँ कटिके लिखिया जो आया दुर्गे माता मेरे गोल रया बिना जाए किस तेरा यगन रचा लिया कौन कौन आवे धोली धार तेरा रुक मन यगन रचा लिया तारा ने आवे धोली धार काहिदा अंगना ले पिया काहिदा चौक पुरावा हरे हरे गोबर अंगना ले पिया गज मुतियन चौक पुरावा श्वेत वर्ण डले रंग लिए आओ तारा डल लीजिए ऐसे में आवा रानी ज्वालपा राजा हरी चंद जागदा आलस्यो दीना रानी ज्वालपा जागदा हरी चंद सो गया डलती बंधी रानी लक्ष्मी अति अति रात हनेरा एक हनेरा दूजा शाम घटा तीसरा चोरांदा वासे चोरा ने हाथ पसारिया काट गए ओ पट्टे अंचला पैरा दे कोए दोनों गिर पड़े तारा रानी पहुंची जागे जाए पांचे हरी चंद जागदा और तारा रानी नजर न आए किसकी खड़ग राजा टुर पया निकला मेलों बिच बाहर बिजली चमक चानन हो गया मेरा दे कोए राजा नजर पड़े मेरा दे कोए राजा घर लिए चलो जी मंदिर चल देखिए जहाँ हो रही है जय जयकार जहाँ हो रही है जय जयकार तो सच्चे दरबार की जय। भाई जो जोड़े के साथ हो इस भेंट को जोड़े के साथ ही अर्पण करें। और सर ढक लें प्लीज। सर ढक लो। पन्नी से निकाल लो बाहर। वो सच्चे दरबार की जय। वो कहाँ गए भैया, कहाँ गए?
भैया खाए आगे कलश ये आपकी शिवरात्रि की तीसरी है, पुत्रों के नाम से करता है। इसके साथ साथ आपकी मम्मी का पापा का कुछ कर अपने पितरों का नाम लो सकता पितरों के नाम से कहीं भी दान देता है 11-31 ऐसे निकलना सिंगल सीधा से टकरा। देखिए आप सबके पास एक कलश आएगा। अगर आपका मन है, श्रद्धा है, भावना है अपने पितरों का दान करने की तो उसके अंदर मुट्ठी बंद करके डालें, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं। गुणीजन कहते हैं जिसके पितर राजी उसका रब राजी, जिस घर के पितर खुश होते उसमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती उस घर के अंदर। और मां अन्नपूर्णा की भी जिस घर पे कृपा हो जाए वहां भी कोई कमी नहीं रहती। आपके घर की बहन और बेटी इसको हाथ ना लगाए, बुआ भी आपकी यहाँ बैठी हो वो भी हाथ ना लगाए, बाकी कोई हाथ लगाए ना लगाए डाले कोई बात नहीं। एक बार सबके पास घुमाओ, नहीं घुमाओ बस। हीरा काहे कलश घन मांडला, हीरा काहे दटकाई पवाए, हीरा सर्वे सोने दा कलश मांडला, इचे रुपे रुपे टकाई पवाए, चित चरणा देना दे जोड़ के पिता तेरा मंडल चढ़ाए, चित परोस बटा चालिया आओ मेरे भक्तों भोग लगा लियो, चल मेरे भक्ता भोग लगा लिया। तारा रानी गोद भराए, गोद भरा के रानी घर चले, राजा हरिचंद लई अटकाए, इसके खड़गे राजा पूछता तारा रानी गोद दिखाए, गोद न वेख मेरे राजा मेरी माता परिशाद ही ऐ मेरी सच्ची साहिबा खड़ा है भगत पति राखियो, ऐ मेरी सच्ची साहिबा खड़ा है भगत पति राखियो। हटे हंडोले हो गए गिरी में वापर साद, सिरा सिरा केसर हो गया मन जरी जरी कला दिखलाई, बच्चे खड़गे वाली धार गए राजा तेरे कल चले न जाए, बच्चे फूला राजा उसदा तू यगन रचाए, एको एक पुत्र तेरा लाडला राजा उसदा तू हवन कराए, घोड़ा के पुत्र राजा काटिया दिता देग विच पाए, आप जो पूछती रानी ज्वाल पाओ होया परिशाद तैयार, पहली डली जो राजा सेविदा नैने भरे भरे रोपया, दूजी डली जो राजा सेविदा मन विच करत विचार, काहे दे कारण राजा रोविदा और काहे दा करत विचार, पुत्र दे कारण राजा रोविदा और घोड़े दा करत विचार, नीला नीला घोड़ा तेरा गेटदा राजा ओ खड़ा है घुड़साले, इको एक पुत्र तेरा लाडला राजा खेड़े रहा विच बागे, घोड़ा ते पुत्र राजा वेखिया रे मन विच खुशियां मनाए, राजा ने मुल्क अपना त्यागया। तारा और रुक्मण इंद्र के दरबार की अप्सराएं इंद्र के दरबार में नृत्य के लिए लेट से पहुंची, देरी से पहुंची। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने श्राप दिया कि जाओ तुम स्वर्ग में रहने योग्य नहीं हो, तुम पृथ्वी पे जन्म लो। दोनों बहनों ने जब पृथ्वी पे जन्म लिया माँ की सेवक बनी, आने वाली हर एकादशी को व्रत रखने लगी। एकादशी आई तो दोनों बहनों ने व्रत रखा। शाम का समय हुआ, बड़ी बहन कहने लगी बहन जा बाजार जाकर कुछ प्रसाद लिया, जिससे दोनों बहन मिलकर के एकादशी का व्रत खोल लिया। छोटी बहन बाजार की तरफ गई तो उस समय एक स्थान पर मां काली का यज्ञ समाप्त हुआ था और वही प्रसाद लेकर एक भक्त बाहर खड़ा होकर जोर जोर से आवाजें लगा रहा था कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। जब रुक्मण के कानों में वो आवाज पड़ी, उस भक्त के पास पहुंची। उस भक्त ने एक दोना रुक्मण को दे दिया। रुक्मण ने वो दोना वहीं खा लिया और अपनी बहन का हिस्से के लेकर जब घर पहुंची, नजर जब हाथ पे रखी दोनों पे पड़ी तारा की तो बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आके अपनी छोटी बहन को श्राप दिया कि नीचनी, आज तूने नीचों वाला काम किया। एकादशी के दिन जो लोग चावल खाते वो भी कीड़े मकोड़े खाने के समान माना जाता है।
और आज तूने ये एकादशी के दिन मांसाहार ग्रहण किया, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज से और अभी से तू अपना पूरा जीवन कीड़े मकोड़े खा के व्यतीत करेगी। बोलो सच्चे। छोटी बहन ने हाथ जोड़ के मुक्ति का उपाय पूछा तो बड़ी बहन कहने लगी, इस श्राप से मुक्ति का सिर्फ एक उपाय है। द्वापर युग जब आएगा तो पांडव एक यज्ञ रचाएंगे और उस यज्ञ को भंग करने उस समय ऋषि दुर्वासा जी आएंगे। तुम वहां मौजूद रहोगी और उस समय तुम्हारे मन के अंदर त्याग और परोपकार की भावना आएगी तो योनि से छुटकारा मिल जाएगा। द्वापर युग, लेकिन द्वापर युग से पहले आया था त्रेता युग जो भगवान श्री राम का था। भगवान श्री राम को भी पूरे 14 वर्ष का वनवास मिला था। इंसान के ऊपर इतना सा दुख आ जाए वो घबरा जाता है। जब भगवान उस चीज से नहीं बच पाए तो इंसान की विषाद क्या है। लेकिन जब द्वापर युग आया कौरव और पांडव जुआ खेलने लगे और पांडव अपना सब कुछ कौरवों के साथ जुए में हार गए। हार में पांडव को भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। उसमें शर्त रखी गई, अज्ञातवास के समय में अगर 5 भाइयों में से कोई भी दिखेगा वनवास फिर से बढ़ा दिया जाएगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास रख दिया जाएगा। पांडव अपने आप को छुपाते घूम रहे थे। घूमते घूमते रात में सोते समय माता रानी ने स्वप्न दिया कि पांडवों, अगर तुम चाहते तुम्हारे कष्ट दूर हो तो मेरे नाम से मंदिर का निर्माण कराओ, मेरी प्रतिमा स्थापित कराओ, मैं तुम्हारे सारे कष्ट हर लूंगी। पांडवों ने हाथ जोड़ के मां से विनती की, वचन दिया कि माता रानी, हमारा ज्ञातवास चल रहा है, अभी हम कुछ नहीं करा सकते। जिस दिन हमारा ज्ञातवास भली भांति आपकी कृपा से समाप्त होगा तो आपके मंदिर का निर्माण जरूर कराएंगे। मां की कृपा हुई, पांडवों का ज्ञातवास समाप्त हुआ तो पांडवों ने एक सुंदर सा मंदिर बनवाया, मां की प्रतिमा स्थापित की और एक यज्ञ रचा। उस यज्ञ के अंदर सभी 33 कोटि के देवी देवताओं को, ऋषियों और मुनियों को निमंत्रण दिया। लेकिन एक ऋषि ऐसे थे जिनको निमंत्रण नहीं दिया। घमंडी ऋषि थे, क्रोधी ऋषि थे, बात बात में क्रोध आकर किसी को भी कुछ भी कह देते। कौन से ऋषि थे? दुर्वासा। यज्ञ आरंभ हुआ और ऋषि दुर्वासा जी को इस बात का पता चला कि पांडवों ने यज्ञ रचाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। तो मन में बड़ा क्रोध आया। उस क्रोध में आकर एक निर्णय ले लिया कि मैं भी पांडवों के यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने दूंगा। उसी समय एक बाज का रूप धारण किया, पंजों में मरा सर उठाया, वहां पहुंचे जब वो यज्ञ चल रहा था। मौका देखने लगे, समय की प्रतीक्षा करने लगी कि पांडवों के इस यज्ञ को कैसे भंग करूं। उन्होंने देखा एक पीपल के पेड़ के नीचे बड़े से कड़ाह में खीर तैयार हुई थी। खीर के पास कोई भक्त मौजूद नहीं था। मन में विचार किया और बड़ा उसे उस कड़ाह में डाल दिया। कोई देख नहीं पाया, प्रसाद विसला हो गया। लेकिन उस पेड़ पे एक जीव मौजूद था जो देख रहा था। मन ही मन विचार कर रहा था कि काश मुझे जुबान मिली होती तो मैं अब बोल के चिल्ला के कह देती कि प्रसाद विसला हो गया। मैं देख चुकी हूं प्रसाद विसला हो गया। जो कोई भक्त, जो कोई मनुष्य इस प्रसाद को खाएगा वो भगवान को प्यारा होगा, सबका पाप भी मुझे लगेगा। इसलिए गुणीजन कहते कभी किसी का ना बुरा करना चाहिए, ना बुरा किसी के लिए बुरा बोलना चाहिए। इंसान की जिह्वा के ऊपर 24 घंटे के अंदर एक परीक्षण के लिए मां सरस्वती स्वयं आकर विराजमान होती है, पूरे दिन में और पूरी रात के अंदर। जो मुझसे कहते हैं ना वो सच होता है, कभी कभी वो इसीलिए होता है। आप किसी के गड्ढा खोदो, आपने विश्वास से खोदा, वो गिरेगा क्योंकि आपने गड्ढा खोदा है, लेकिन वो निकल भी जाएगा। लेकिन उस गड्ढे में जिस दिन आप खुद गिरोगे कोई निकालने वाला नहीं आएगा। बोलो सच्ची दरबार की जयकारा शेरावाली का। कथा आ रही समझ में आपको? पक्का? तो एक बार दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे, जिनको नहीं आ रही है। आपको नहीं आ रही? कहते सच्चे दरबार की। उन सभी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, छिपली जो श्राप दिया उसे वापस नहीं ले सकते, लेकिन जाते लोग अच्छा कहते हैं। तेरा अगला जन्म एक उच्च कुल में होगा, लेकिन जो तेरा पालन पोषण है वो एक भील कुल के अंदर ही हो। क्योंकि श्राप दिया था उन सबने मिलकर के कि तेरा जो वासा है वो भील कुल के अंदर होगा। छिपकली को श्राप मिला, फिर से सबने मिलकर के दिया।
राजा स्पर्श बड़े प्रतापी राजा थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। रोज नियम से दान पुण्य पूजा पाठ किया करते थे। उस परमात्मा की कृपा हुई तो एक कन्या का जन्म हुआ। राजा के घर जब कन्या जन्मी, राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और राजा ने उत्सव रचा। विद्वानों को बुलाया, उस कन्या की कुंडली बनवाई, और जब विद्वानों ने उस कन्या की कुंडली बनाकर तैयार की तो बड़े हर्ष उल्लास के साथ राजा से कहने लगी कि महाराज, ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, मां का अवतार है। तुम्हारा नाम चांद और तारों में रोशन करेगी, इसका नाम तारा रखते। काफी समय बीता, कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी धीरे धीरे। कुछ सालों के बाद राजा के यहाँ फिर से दूसरी कन्या का जन्म हुआ। राजा ने फिर से उत्सव मनाया, विद्वानों को बुलाया, उस कन्या की कुंडली भी बनवाई। लेकिन जब उन विद्वानों ने उस कन्या की कुंडली बनाई तो राजा से कहने लगी कि महाराज, ये कन्या कई श्रापों से ग्रसित है, तुम्हारे राज्य में नहीं रह सकती। अगर तुम्हारे राज्य में ये कन्या रहेगी तो तुम्हारा सारा राजपाट खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बोलो सच्चे। राजा को उसी समय बड़ा क्रोध आया, तलवार हाथ में निकाली, कन्या को मारने के लिए आगे बढ़े तो विद्वान कहने लगे कि महाराज ठहरो, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। एक काम करो, जिससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसा क्या काम है कि एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़वाओ, कन्या को उसमें लेटा के नदी में प्रवाह कर दो। धन के अभाव में जो इस बक्से को निकालेगा, कन्या का पालन पोषण भी करेगा। राजा को बात अच्छी लगी। राजा ने आदेश दिया, बक्सा बन के आया तो उसको सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़वा दिया। कन्या को उसमें लेटा के नदी में प्रवाह कर दिया। बक्सा बहता बहता काशी नगर पहुंचा। सुबह का समय था, पंडित जी घाटों पे स्नान कर रहे थे, और जब बक्से के ऊपर पंडित जी की पहली नजर पड़ी तो पंडित जी को लालच आया, बक्से को लेने के लिए नदी में उतर गए। जैसे ही पकड़ने की कोशिश करते, बक्सा उनसे दूर हो जाता। बक्सा हाथ नहीं आया, बाहर निकले तो पंडित जी ने देखा दूर घाटों पे भील झाड़ू लगा रहा था। उस भील को आवाज लगाई तो भील दौड़ा दौड़ा गया। पंडित जी लगे, भील देख, नदी में बक्सा बहता हुआ जा रहा है, काम कर उसको बाहर निकाल के ला, और जब तू बक्से को बाहर निकालेगा तो ये बाहर का बक्सा तेरा और अंदर का माल मेरा। बोलो सच्चे। भील ने तुरंत नदी में छलांग लगाई, बक्से को बाहर निकाला तो देखा उस बक्से के अंदर एक बड़ी सुंदर सी कन्या अपने दाएं पैर का अंगूठा चूसने अंदर भजन और कीर्तन चल रहा है। मंदिर के पास गई, सीढ़ियों पे बैठ के भजन कीर्तन सुनने लगी। सुनने में अच्छा लग रहा था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक शब्द रुक्मन के कानों में बार बार पड़ रहा था, माँ, जो समझ में आ रहा था। लेकिन जब रुक्मन को सुनने में अच्छा लग रहा था तो रुक्मन झूमने लगी। जागरण चौकी कीर्तन होते, बहुत सी लेडीजें खड़ी होती, झूमने लगती, हम कहते हैं माता आ गई। तो एक गलत फहमी निकाल लो, माता नहीं आती किसी में। माँ की 64 योगिनियां होती है जो समस्ती के रूप में आती है। माँ खुद नहीं आती कभी भी। माँ के तीनों भक्त श्रीधर जी, ध्यानु जी, नंदलाल जी, जिन्हें माता रानी ने स्वयं आकर दर्शन दिए, उनमें कभी माता नहीं आई। हनुमान जी महाराज, जिन्हें वरदान है चारों युगों में रहने का, कलयुग में भी है, उनमें कभी राम जी नहीं आए। मीरा, जिसने नाच नाच के प्रभु को रिझा लिया, उनमें कभी किशन जी नहीं आए। और तो सर्दी शुरू हो गई, 4-4 दिन नहाए हो जाते, माता आएगी? कभी नहीं आएगी। सच्चाई है, उसकी पूजा सेवन नियम से करो, सारे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन विश्वास से अपना इष्ट बनाओ, कोई एक बनाओ। लेकिन आज का इंसान कल माता के पास गया, आराम नहीं मिला, परसों पिता के पास चला गया, वहां से आराम नहीं मिला, फिर और किसी के पास चला गया। भटको मत, एक को पकड़ के रखो, मान सम्मान सबका रखो। शक्तियां हैं, नाम अनेक है, लेकिन शक्ति एक ही है। जब बच्चा पैदा होता है ना, किसी का बेटा बनता है, किसी का नवासा बनता है, किसी का पोता बनता है, किसी का भतीजा बनता है, किसी का भांजा बनता है। वही बड़ा होता है, वही किसी का चाचा बनता है, किसी का पिता बनता है, किसी का मामा बनता है, किसी का ताऊ बनता है। और जब वो और बड़ा होता है, दादा भी वही बनता है, नाना भी वही बनता है। रिश्ते कितने हो गए? इंसान एक ही है, नाम अनेक है, शक्ति एक ही है। क्या तो सच्चे?
अंदर जब भजन कीर्तन समाप्त हुआ, रानी तारा ने दरवाजे खोले और चेहरे पे नजर पड़ी तो पहचान गई कि मेरे पिछले जन्म की बिछड़ी बहन रुक्मन है। रुक्मन को सब कुछ बताया लेकिन याद नहीं आया। रुक्मन हाथ जोड़ के पूछने लगी कि बहन तारा, आप जो कह रही हो मुझे याद नहीं, लेकिन इस मंदिर के अंदर किस माँ के नाम की आराधना कर रही थी? माँ कौन सी? कि रुक्मन, ये माँ संकट हरनी है, जग तारनी है। कोई शेरा वाली कहता है, कोई जोता वाली कहता है, कोई पहाड़ा वाली कहता है। जो जिस भाव से पूछता है उस भाव से माँ उसे दर्शन देती है। बोलो सच्चे कि माँ दर्शन देती है और कुछ भी देती है, कि माँ तो सबको सब कुछ देती है। क्या देती है? कि माँ अंधों को आंख, कोढ़ियों को काया, बांझन को पुत्र और निर्धन को माया देती है। कि माँ इतना सब देती है, तुम्हें देती है, सबको देती है। कि माँ तो सबको देती है। अगर माँ सबको देती है तो तुम्हारी माँ से मुझे भी कुछ मांगना है, कि तुम्हारी माँ मुझे देगी? जरूर देगी। क्या चाहिए? कि रानी तारा, मेरे विवाह को 5 वर्ष हो चुके, मेरे को संतान नहीं, तुम्हारी माँ मुझे एक सुंदर सा लाल देगी? जरूर देगी। कैसे देगी? उपाय बताओ, मुझे कुछ नहीं आता, कैसे मांगू माँ से? कि रुक्मन, अगर माँ से कुछ मांगना तो माँ के चरणों अपने नाम की अरदास लगा, माँ तेरी अरदास जरूर पूरा करेगी। और रुक्मन ने जब माँ के चरणों में अरदास लगाई तो एक वचन भी कह दिया कि माता रानी, मेरी अरदास कबूल कर, मुझे एक सुंदर सा लाल दे, और यदि मेरे यहाँ एक सुंदर सा पुत्र हुआ तो तुम्हारे नाम का जगराता अपने घर के अंदर कराऊंगी। बोलो सच्चे। आप दोनों खड़े हो जाओ, आगे जाओ, आप भी आ जाओ। मुझे उपाय बताओ कि मेरे घर के अंदर माँ का जगराता कैसे होगा। माँ को वचन दे रखा, पूरा करना बहुत जरूरी है। बोलो सच्चे। रुक्मन, इसका एक ही उपाय है। हमारा जो मंडल है उसकी प्रधान रानी तारा, तो रानी तारा के पास जा। रानी तारा, तेरी डल स्वीकार लेते तेरे घर आती है, हमें आने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब रुक्मन दौड़ी दौड़ी रानी तारा के पास पहुंची और रानी तारा को सारी बातें बता दी, तो रानी तारा ने हंसते हंसते रुक्मन से वो जगराते के डल स्वीकार लिए कि रुक्मन, जा अपने घर जाकर माँ के यज्ञ की तैयारी कर, लेकिन एक काम करना, घर जाकर पूरे घर को गाय के हरे गोबर से लेप देना, और जहां माँ की जोत जलानी हो वहां एक चौक पूरे दिन हम तेरे घर जरूर पहुंचेंगे। उसी समय उन दोनों बहनों की बातों को राजा के एक सेवक मौजूद था वहां, जो सुन रहा था, देख रहा था। आदत थी चुगली करने की, नाम था सेन भगत। सुबह सुबह राजा के महल में पहुंच गया, सावन बनाने लगा। बनाते बनाते जब बड़े चालाकी से गंदा सावन का पानी राजा के होठों पे मारा, राजा को बड़ा क्रोध आया कि सेना, आज तेरा ध्यान कहां है? सुबह सुबह तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। कि महाराज क्या हुआ? कि गंदा साबुन का पानी मेरे होठों पे लगा दिया। कि महाराज कैसी बात कर रहे हो? ये साबुन आपका, ये पानी आपका, ये सैन भगत आपका, अगर इस पानी के मुंह पे लगने से आपका धर्म नष्ट होगा तो आज आपके महलों की रानी तारा भीलों के घर जाएगी, वहां का अन्न खाएगी, तब आपका धर्म कहां जाएगा? सेना, तू पागल हो गया? मेरे महलों की रानी तारा भीलों के घर किस लिए जाएगी? महाराज, भीलों के घर माँ का जगराता है, और जो जगराते के डलों को स्वीकार लेता है उसे जाना जरूर पड़ता है, और आपकी रानी भी जरूर जाएगी। तो सेना, उपाय बता, अपनी रानी को रोकू कैसे? क्योंकि रानी तारा ने मुझसे ये वचन ले रखा है, जहां जहां माँ की जगराते होंगे, जहां रानी जाना चाहेगी, मुझे जाने से कभी नहीं रोकूंगा। सेना कहने लगे, महाराज सीधा हाथ आगे करो। और राजा ने जैसे सीधा हाथ आगे किया, सेना ने अपनी उस तरह से राजा की एक उंगली में चीरा लाया, नमक की पट्टी बांधी। राजा को बड़ी पीड़ा हुई कि सेना, ये क्या किया? उंगली में बड़ी पीड़ा हो रही है, चैन नहीं आ रहा। कि महाराज ये इसीलिए किया कि जब जब पीड़ा होगी तो चैन नहीं आएगा, और चैन नहीं आएगा तो नींद भी नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो रानी भी छोड़कर नहीं जाएगी। राजा समझ गए। महलों में प्रवेश किया, पहरेदारियों को आदेश दिया कि मेरे अंदर जाने के बाद सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए जाएं, और जब तक मैं ना कहूं किसी के लिए दरवाजे ना खोले जाएं। अंदर गई, रानी को आवाज लगी, रानी तारा, आज मेरी उंगली में चोट लगी, बड़ी पीड़ा हो रही, तेरे पटका से रहना चाहिए, गोद में सर रख के कुछ देर आराम करना चाहता हूं। रानी तारा राजा की बात नहीं टाल सकती थी। कहते उस समय की स्त्रियां रोज सुबह उठकर अपने सासू और अपने पति के पैर छुआ करती थी। अच्छा, यहाँ जरा हाथ खड़े करो, कौन कौन अपने पति के पैर छूता है रोज? कोई नहीं? वो एक दिन तो गलती से बना दिया भगवान ने। हाँ, जो एक नंबर को है। सच्चाई है। मैया रानी की सवारी क्या है? मैया रानी की क्या है?
शेर। और शंकर जी की नंदी। और लक्ष्मी जी की उल्लू। उल्लू लड़ बैठा एक दिन माता लक्ष्मी से, तो माता रानी सबकी सवारी की पूजा होती है, मेरी नहीं होती है। लक्ष्मी माता भी कहने लगी टेंशन ना ले, साल में एक दिन तुझे भी देती हूँ, कलयुग के अंदर आएगा जिस दिन तू भी पूजा जाएगा और कोई नहीं पूजा जाएगा, वो है करवा चौथ। उल्लू का मतलब ही वही है, बना और बनेगा। अच्छा यहाँ पति किस किस के बैठे हो, पत्नी हाथ खड़े करो जरा। 1 2 3 4 और तो 4 ही हैं, तो चारों खड़ी हो जाओ अपनी अपनी जगह पे। भाई जल्दी हो जाओ, समय कम है, जिसको मुझे भी कम है। देखो और जाओ अपने बड़े पति के पैर छू के आओ। आपको बिल्कुल जी छूने जाएंगे तो ऐसे थोड़ी होगा। जाओ जल्दी जल्दी जाओ। आप बैठ दो, आप बड़े चले गए छोड़े के लिए। नहीं जिनके हैं वो तो जाओ, और कसम खा लो कि आज से रोज कर लेंगे ये काम। देखो अगर एक भी सुधर जाए तो अच्छी बात है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। गाड़ी हर किसी के घर में होती है, चाहे वो 4 पहिए की हो चाहे 2 पहिए की हो। उस गाड़ी का अगर एक भी टायर पंचर हो जाएगा, वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, धक्का मार के आप जहां मर्जी तक ले जाओ उसे। तो जीवन के 2 पहिए, पति और पत्नी। अगर एक भी पहिया पंचर हो जाए ना तो वो ढंग से आगे नहीं बढ़ सकती गाड़ी, धक्का मार के तो आप जितना मर्जी ले जाओ उसे। क्या तो सच्ची कथा सुन रहे हो ध्यान से, सच बोलना, झूठ मत बोलना। राजा की नींद खुली, राजा ने देखा रानी नहीं है। राजा ने भी अपना भेष बदला, तलवार हाथ में ली, महलों से बाहर निकली। जब बीलों की बस्ती में पहुंचे तो राजा को ये नहीं पता था रुक्मन का घर कौन सा है, लेकिन राजा के कानों में एक घर के अंदर से भजनों के जयकारों की आवाजें आ रही थी। राजा पास जाकर देखने लगे तो दरवाजे ही बंद थे। लेकिन राजा ने अपना विश्वास पक्का करने के लिए जब गौर किया तो दरवाजे के अंदर एक छेद था। अपनी एक आंख डालकर जब अंदर देखा तो रानी नजर आई। राजा समझ गए रानी यही रुक्मन का घर है। राजा सारा का हाल देखने लगे, सब कुछ देखने अंदर जो चल रहा था। जब भजन कीर्तन समाप्त हुआ तो एक पशु की बलि दी गई, मां को भोग लगाया। आरती के बाद रुक्मन ने सभी की झोले में प्रसाद भी दिया और रानी तारा उस प्रसाद को लेकर खड़ी होकर चलने लगी तो रुक्मन ने रोक दिया कि रानी तारा ठहरो, अभी मेरे घर का यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। कि बहन क्या हुआ? कि जो प्रसाद दिया अभी तक किसी ने ग्रहण नहीं किया, और जब तक कोई मेरे घर का प्रसाद ही नहीं खाएगा तो मेरे घर का यज्ञ संपूर्ण कैसे माना जाएगा? कि रुक्मन अगर तू चाहती है मैं तेरे घर का प्रसाद खाऊं तो मुझे दोबारा दे, क्योंकि पहला प्रसाद मैंने अपने राजा के लिए रख लिया। रुक्मन ने दोबारा रानी को प्रसाद दिया तो रानी ने प्रसाद खाया। रुक्मन ने प्रसाद देते ही रानी जब प्रसाद खाया तो सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। रुक्मन के घर का यज्ञ संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे। राजा सब कुछ देख रहे थे। राजा देखते देखते क्रोध में भर आए, तलवार हाथ में ली, दरवाजों को बीच बीच खड़े हो गई। रानी तू बाहर आ, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रानी जैसे दरवाजे खोले राजा ने रानी को वहीं रोक दिया कि रानी ठहर जा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने यहाँ कर अपना धर्म भ्रष्ट किया, मेरा करने के लिए झूली में लाई कि महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तू झूठ बोलती है। और राजा ने जब गुस्से में आकर रानी की झोली खोलकर देखी, राजा देखते अचंभे में रह गया। जो माँ काली का प्रसाद था माँ वैष्णो के प्रसाद में बदल गया, जो मांस मदिरे का प्रसाद था वो पंचमेवे में बदल गया। बोलो सच्चे। उन कालका मैया की रानी ये क्या झोली में मांस और मदिरा डाला गया कि महाराज मेरा कोई जादू, मेरा कोई चमत्कार नहीं, न मैं जादूगर नहीं हूं, न मैं चमत्कार नहीं हूं, सारा कुछ मेरी माँ का है। तेरी माँ का है तो दिखा, मैं भी देखना चाहता हूं कि महाराज माँ का चमत्कार देखना, नंगी तलवार पे चलना है। राजा हट में आ गए कि रानी चाहे कैसी भी तलवार पे चलना पड़े, मुझे अपनी माँ का चमत्कार दिखा। अगर ये तेरी माँ का चमत्कार है तो मैं भी देखना चाहता हूं।
रानी कहने लगी ठीक है महाराज चलो महलों के अंदर। अगर मेरी माँ का चमत्कार देखना है तो जैसा मैं कहते वैसा करते जाना। बोलो सच्चे ना कि हाँ रानी तेरी माँ का चमत्कार देखना है तू एक काम करो पहले मेरी माँ को भोग लगाओ। कि भोग बता तेरी माँ को क्या भोग चाहिए? कि महाराज सबसे पहले अपने प्रियवान का शीश लेकर। राजा का प्रियवान नीला घोड़ा जो के दरबार से मिला स्थल में गए घोड़े का शीश काट के तुरंत रानी के पास आए तो रानी ने उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा कर एक मर्तबा ने कढ़ा में डलवा दिया। राजा ने कहा कि रानी लगा अपनी माँ को भोग दिखा अपनी माँ का चमत्कार। कि महाराज अभी प्रसाद अधूरा है इसे पूरा करो। कि रानी अगर ये प्रसाद अधूरा है तो और क्या चाहिए? कि महाराज आप अपने प्रिय पुत्र का भी शीश लेकर आओ। राजा सुनते ही अचंभे में रह गया। जो कड़क आवाज थी वो नरम हो गई। राजा बड़े दबे शब्दों में रानी से कहने लगा कि रानी तू पागल हो गई है? तू माँ है या डायन अपने पुत्र को मरवाना चाहती है? जो पुत्र मेरा वो तेरा भी है। कि महाराज मैंने पहले ही कहा था माँ का चमत्कार देखना नंगी तलवार पे चलना है। कि पंथ ना वेग मेरे राजा पंथ खड़ग वाली धार है। राजा ने कलेजे में पत्थर रखा महलों में प्रवेश किया पुत्र को आवाज लगाई तो पुत्र दौड़ा दौड़ाए। पिता ने पुत्र से कहा बेटा आज मुझे तेरे शीश का बलिदान चाहिए। और हंसते हंसते जब पुत्र ने अपने शीश का बलिदान अपने पिता को दिया रानी के पास राजा पहुंचे तो रानी ने उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करवा कर उसी कढ़ा उसी मर्तबान में डलवा दिया। राजा फिर कहने लगे रानी अब सोच लेना देखा तेरी माँ का चमत्कार अगर तेरी माँ है तो। कि महाराज सब्र करो पहले इन्हें पका के तैयार कर उनका प्रसाद तो बनाओ मेरी माँ को भोग लगाओ। राजा का गुस्सा और बढ़ गया। कि रानी तारा तू मुझे पागल बनाए जा रही है मैं बनता जा रहा हूं। तूने कहा घोड़ा मार मैंने मारा। तूने कहा पुत्र मार वो भी मैंने मार दिया। सब कुछ अगर मुझे ही करना है तेरी माँ क्या करेगी? अगर तेरी माँ है तो बोल अपनी माँ से आज बिन बाती विद्य लगनी प्रकाशमान हो। और रानी ने जब मां ज्वाला की चरणों का ध्यान किया अगम की आंख से अग्नि प्रकाश बनी प्रसाद पक्के तैयार हुआ। बोलो ज्वाला मैया की। राजा देखकर अचंभे में रह गया कि रानी ये क्या? कि महाराज अब ये प्रसाद हुआ इस प्रसाद के 5 थाल सजाओ उठाओ पहला मेरी माँ को भोग लगाओ। राजा ने उस प्रसाद की 5 थाल सजाए पहला उठाया माँ को भोग लगाया रानी के पास आया तो रानी कहने लगी कि महाराज अब इस प्रसाद को ग्रहण करो। कि रानी तूने जो जो मरवाया मैंने मारा तूने पकवाया वो पकाया तू इसे प्रसाद कहती? अगर ये प्रसाद है तो ले तू मेरे साथ खुद भी ग्रहण कर। राजा ने एक थाल रानी को भी दे दिया। रानी भी प्रसाद खाने लगी राजा भी प्रसाद खाने लगा। राजा ने पहली डली उठाई मुंह के अंदर डाली घोड़े का विचार आया राजा की आंखें भर आई। और राजा ने जब दूसरी डली उठाई मुंह के अंदर डाली तो जैसे पुत्र की चिटली मुले का टुकड़ा राजा के दांतों के बीच में आया राजा झरझर आंसू रोने लगा चिल्लाने लगा व्याकुल होने लगा। कि रानी तारा तेरी बातों में आकर बड़ा अधर्म कर डाला। सब कुछ मैंने अपना नष्ट कर लिया। एक इकलौता पुत्र था वो भी मार दिया। इतना बड़ा राजपाट ये सब कुछ कौन संभालेगा? अगर तेरी माँ है मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरा पुत्र मुझे वापस दे। कि महाराज उठाओ चौथा थाल और जाओ अस्तबल के अंदर। राजा ने चौथा थाल उठाया अस्तबल में प्रवेश किया। जैसे अस्तबल में घुसे देखकर अचंभे में रह गए। एक नीला घोड़ा बंधा हुआ था लेकिन मन में शंका आई कि रानी जादूगर नहीं चमत्कार नहीं घोड़ा जादू से बांध दिया होगा। लेकिन राजा ने जब उसी समय उस चौथे थाल में नजर डाली तो देखकर और अचंभे में रह गया। वो प्रसाद ही बदल गया। किस चीज में बदला वो प्रसाद? जोर से बोलो है जी। चने में घोड़ा सिर्फ चने खाता हलवा नहीं खाता। बोलो सच्ची। राजा रानी के पास आए। रानी कहने लगी महाराज अभी काम करो उठाओ 5वां थाल और जाओ महलों के अंदर। राजा ने 5वां थाल उठाया महलों में प्रवेश किया। पुत्र को भी आवाजें लगाई लेकिन पुत्र की कोई पलट की आवाज वापस नहीं है। राजा का विश्वास जो था रानी के प्रति और पक्का हो गया कि रानी तू खुद ही जादूगर नहीं है चमत्कार नहीं है।
घोड़ा भी तूने जादू से बांध दिया, पुत्र कहां से लाई जिसमें स्वयं मार चुका हूं, लेकिन रानी तारा मैं तुझे आज खुद जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी मार डालूंगा। बोलो सच्चे। राजा के मन से आवाज निकली, राजा अगर तुझे पुत्र चाहिए तो एक आवाज और लगा, तेरा पुत्र तुझे जरूर मिलेगा। और राजा ने जैसे एक आवाज अपने पुत्र के लिए और लगाई, पुत्र दौड़ाया। पिता ने पुत्र को देखा, आश्चर्य कि बेटा तू जीवित है, मैं तुझे मार चुका था कि पिताजी जिसको आपने मारा वो आपका अहंकार था। ये तलवार मेरी गर्दन को छू भी नहीं पाई, उससे पहले माता रानी मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ ले गई। जब तक उस माँ की गोद में था, ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, क्या लेके आया मैं इस थाल में। और राजा ने उस 5वें थाल में नजर डाली तो राजा देखकर अचंभे में वो प्रसाद भी बदल गया। किस चीज में बदला? जोर से बोलो। देखो जो जोर से बोलेगा तो दोनों मिलेंगे सुबह से। किसी में बदला? भैया सबको दो में देना जो जोर से बोल रहे हैं। एक खाली एक भरा हुआ ढक्की ले जाएगा, दोनों गलती से भरे पकड़ा दो आप। बोलो सच्चे दरबार की। राजा पुत्र घोड़े को पके बड़ा प्रश्न हो रानी के पास कि रानी तारा तेरी माँ है, तेरी माँ का चमत्कार मैंने देखी, पुत्र मिला, घोड़ा मिला, बड़ा प्रसन्न, मांग जो तुझे मांगना है, आज जो तू मांगेगी मैं तुझे जरूर दूंगा। रानी मुस्कुरा के कहने लगी कि महाराज रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। क्या दोगे आप? मांगो तो उस माँ से ही मांगो जो सबको सब कुछ देती है। अगर कुछ देना है तो एक काम करो, अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को दे दो और माँ के चरणों में जीवन अर्पित कर दो। राजा कहने लगे कि हाँ रानी तू बात तो सही कह रही है, लेकिन छोटा सा काम और कर। जिस माँ की आज चमत्कार दिखाई उस माँ के मुझे दर्शन कराए जिससे मेरा जीवन धन्य हो सके। और रानी ने जब माँ के चरणों का ध्यान किया, माँ ने भी उसी समय अष्ट रूप धारण कर सिंह पे सवार हो राजा ने पुत्र को दर्शन देकर ये वरदान दिया कि राजा जब मैं वरदान देती हूँ आने वाले समय में जहां जहां मेरे नाम के जगराते होंगे उस जगराते में जब तक तेरी रानी के नाम की कथा नहीं कही जाएगी उस जगराते को मैं संपूर्ण नहीं मानूंगी। अग्नि पवन पृथ्वी जल और वायु जब तक रहेंगे तेरा और तेरी रानी का नाम युगों युगांतर तक गाया जाएगा। राजा ने उसी समय निर्णय ले लिया, अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को दिया और माँ की सेवा में माँ के चरणों में राजा रानी दोनों ने मिलकर अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। बोलो सच्चे। कथा आई समझ में? तो माँ की पावन आरती होगी। आरती छोड़ दो। कितने संतुल लोग ऊपर ऊपर वहाँ वहाँ हाँ चढ़ाओ, ऐसे चढ़ा दो, ऐसे यहीं से। सच्चे दरबार की ये आपका जागरण संपूर्ण हो गया। चल भाई वो 2 जोड़े होते हैं लगा पूरे ले लेना बैठ आजू जी आगे आगे जो से इधर इधर प्रसाद देंगे जी, देंगे। पहले आरती कर लो उसके बाद प्रसाद देंगे। समय ज्योति तुम्हें हो लगे माता, तुम ही हो
भुजाचार्य अति शोभित अष्टभुजाधारी भैया भर मुद्राधारी विराजत अगर कपूर बाती भैया अगर कपूर बाती भैया देव भजते हरि हर स्वामी मनवाचित बल पार ओम जय अम्बे गौरी बोलो जय भैया जय श्यामा गौरी भैया जय आनंद करे भैया जय संकट हरनी भैया जी को सदा मनावते हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सदा त्वमेव विद्या द्रविणन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत् कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रकारं सदा वसन्तं हृदया अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की गंगा मैया की जमुना मैया की सियापति रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की सभी संतों की सभी हम आपके बच्चे आपके चरणों में कुछ धन कुछ वस्त्र लेके खड़े इस कार्य में ये हमसे आए हुए किसी भी वक्त से आपके प्रति कोई गलती हुई क्षमा प्रार्थी आप सदैव हमारे अंग संग सही रहें हमारे दुखों का कष्टों का कलेशों का निवारण करें और सदैव रिद्धि सिद्धि लाभ कुबेर महाराज सहित सुख समृद्धि के साथ हमारे घर में वास करें। जयकारा निस्तारा जो भी दुर्गा बाजी का लगाना जो एक मन होकर लगाएगा जयकारा वही मेरी बात। जयकारा शेरावाली का दरबार की जय।